जैसा ये आर्मी है ना, ऐसा हमारा बच्चे भी नहीं करते। सबको ऐसा लगता है कि कश्मीर बॉर्डर पे हमेशा ही टेंशन रहती है। नहीं, कुछ नहीं। बोले तो फोटो। हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द इफी एक्सप्लोरर। टुडे इज़ अ न्यू डे हियर इन गुरेज वैली एंड मैं अभी एक्सप्लोर कर रही हूँ कश्मीर बॉर्डर्स को फॉर माई व्हाट्स एट द बॉर्डर सीरीज़। आई होप इससे पहले की वीडियोज़ यू माइट हैव सीन, यू मस्ट हैव एंजॉयड देम। गुरेज वैली तो ठीक है, लेकिन इसके आगे एक और वैली पड़ती है जहाँ पर मैं जाने की कोशिश कर रही हूँ। तो टैक्सी स्टैंड पर जाने से पहले कुछ खाने को आई हूँ। यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ है। तो आर्मी वाला था लॉबट 9 बज रहे सुबह की, वो भी खुला नहीं है। मैं आई हूँ द वैली हट रेस्टोरेंट करके एक जगह है। हमें फ़िलहाल जाना है बेसिकली तुलेल वैली। अब उसके लिए कोई गाड़ी वगैरह ढूंढ रही हूँ। सब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो शेयरिंग टैक्सी वो 2 बजे से पहले नहीं चलती, और अभी बज रहे सुबह के 9:30, तो वो एक दिक्कत है। प्राइवेट टैक्सी पता करते हैं कितने पैसे हमसे हड़पते हैं, कितने पैसे हमसे मांगते हैं। अगर कुछ ऑप्शन नहीं होगा ना तो स्कूल जाके शूट कर लेंगे। ठीक है। आपके लिए गाड़ी कब मिलेगी? 2 बज जाएगी। फुल वाली का तो बड़ा जाएगी 6,000 में। 6,000 में। और अगर हमें बड़वाप से आगे गुजरान जाना है तो पूरा जहाँ भी जाना गाड़ी दिन भर के लिए। आप पूरा तुलेल की बात कर रहे हो? अच्छा 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 अच्छा। एक ये बस भी है जो तुलेल जा रही है, बड़वाप जा रही है। तो शायद बस में जाएंगे कि सुमो टैक्सी में, वो भी पता नहीं, डिसाइड कर रही हूँ। फिर भी ना टेंशन नहीं, हम आपको प्रोत्साहन दे रहे थे। हम क्या गंदी रोड थी। आधे से ज्यादा में रोड खराब है, सब में चक्कर है। अभी कितना देर का रास्ता बचा भैया? लगेगा आधा घंटा। 30 मिनट्स टू बड़ुआ। 5:50 हो गए भैया। कह रहे मैं टेंशन नहीं ले रही भैया। टेंशन मुझे बस तभी हुई थी जब आपने पॉलिथीन फेंका, बस तभी टेंशन हुई थी। फाइनली उतर गई हूँ मैं बड़वाप नाम के गांव में, तुलेल वैली में। टैक्सी जा रही है हमारी। 150 रुपये पर सीट के हिसाब से पैसे दे दिए। बहुत सुंदर जगह है। मजा आ गया। मजा आ गया। फुल मजा। क्यों मजा आया? क्या मिला? सुंदर फोटो मिला है। ये है आज का हमारा विश्राम घर। इतनी सुंदर जगह। वाह वाह वाह। भैया हमें ठंड तो नहीं लगेगा यहाँ से? नहीं, आप टेंशन मत लो। मच्छर तो नहीं आता? मच्छर नहीं, मच्छर बिल्कुल नहीं इधर। कब टूटा ये हो गया। शेलिंग तो नहीं हुई? नहीं, शेलिंग नहीं, किसी ने पत्थर मारा था। पत्थर मार दिया। अच्छा। तो आज का वो दिन है जब मैं बड़ुआप, जहाँ तक टूरिस्ट यूजुअली अलाउ करे जाते हैं, उससे आगे जाने वाली हूँ। आर्मी ने परमिशन दी है मुझे चकवाली, जो कि एक्चुअली लास्ट विलेज है इंडिया पीओके बॉर्डर पर, वहाँ जा रही हूँ। और जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ, इस विलेज का नाम है गुजरान विलेज। एंट्री करते ही स्कूल आ गया है। अलग सी दुनिया आ गई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि एकदम ही अनटच जगह है। अभी टैक्सी ली हुई है यहाँ से, खुद की टैक्सी करी है और खुद ही जा रहे हैं। वी आर 3 people, सो दैट इट्स चार्जिंग अस 1000 रुपीज़ आने जाने का। तो शाम तक हमारे लिए वहीं वेट करेंगे। शेयर टैक्सी चकवाली तक जाती है लोकल लोगों को ड्रॉप करने के लिए, लेकिन अगर हमें जाना है तो हाथ में एक परमिशन होनी चाहिए कि हम अलाउड हैं चकवाली तक जाने के लिए। एक दिन बड़ुआप में बिताने के बाद अब वो परमिशन मेरे हाथ में है और मैं आगे जा पा रही हूँ। चकवाली तक का रास्ता बिल्कुल बर्बाद सा दिख रहा है। अभी भैया कॉन्टिन्यूसली हॉर्न बजा रहे थे क्योंकि ऊपर से लोग पत्थर काट रहे थे। लास्ट बॉर्डर पॉइंट टूवर्ड्स कश्मीर। मैं अभी खड़ी हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत ही करीब। पीछे जो पहाड़ दिख रही है वहाँ पे इंडियन पोस्ट, पाकिस्तानी पोस्ट दोनों बैठे हैं। जैसे अपने फौज पाकिस्तानी फौज को भी मिठाई देते हैं। उनका से एक दिन पहले आज़ादी का दिन आता है। हाँ। 14 अगस्त को जैसे बॉर्डर पे होते हैं ना, वैसे वो एक दूसरे के पास जाते हैं, फ्लैग मीटिंग करके जाते हैं, एक दूसरे को मिठाई देते हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिस्प्यूट बने थे 1947, 1948, 2000, 1999 के टाइम पर भी। इनफैक्ट इवन इन कश्मीर मुझे ऐसा लगता था, या सबको मुझे पता ऐसा लगता है
कि सबको ऐसा लगता होगा कि कश्मीर बॉर्डर पे हमेशा ही टेंशन रहती है। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। ऐसा कुछ नहीं। हाँ। हम देखो, हम तो अभी बचपन से ही इधर ही पैदा हो गए। हाँ। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, कुछ हाँ। नहीं। जो बॉर्डर एरिया कश्मीर के बिल्कुल। काफ़ी शांत है। जितना सिटी में टेंशन है, हाँ। उतना यहाँ बॉर्डर में नहीं है, नहीं है। नहीं है। और 15 अगस्त आने वाली है, तो ऐसी कोई टेंशन की कोई बात मुझे तो यहाँ पे नज़र नहीं आई या महसूस नहीं हुई। सो काफ़ी बड़ी बात है उस हिसाब से। यहाँ से 17 किलोमीटर आगे कश्मीर और लद्दाख बिल्कुल कनेक्टेड है वाया काबुल गली। वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। कश्मीरीज आर नॉट अलाउड टू गो टिल चकवाली। टूरिस्ट लाइक अस, यू नो, विद स्पेशल वर्क परमिट्स कैन बी ग्रांटेड परमिशन टू गो देयर। लास्ट विलेज चकवाली से पहले एक और गांव आता है अब्दुलेन करके, उससे पहले गुजरान आता है। तो आई थिंक जितना मुझे पता चला है कि टूरिस्ट अगर सुमो टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी, अपनी गाड़ी वाड़ी लेकर आता है तो उनको एटलीस्ट गुजरान तक तो जाने दिया जाता है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ परमिशन, बट बियॉन्ड दैट अ स्पेशल परमिट इज रिक्वायर्ड। 1 साल पहले यहाँ पे नेट नहीं था, कुछ नहीं था। चकवाली की बात करो कि गुजरान की पूरा बात करो? पूरा गुरेज, पूरा तिलेल की। अच्छा। तो यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अगर किसी को इमरजेंसी होती, कोई पेशेंट होता या कोई गाड़ी मंगवाना होता, फिर हम आर्मी के जरिए, आर्मी से हम मैसेज करते दावर में, वहाँ से हमारे को गाड़ी आती। वैसे इस एरिया के सारे करता तो आर्मी ही है ना वैसे। जी जी, है ना। बैक इन द विलेज ऑफ चकवाली। ये दूर दराज इलाका है। यहाँ पे हमारे को टीचरों की भी कमी है और हमें ये टीचर अच्छे पढ़ाते, हमें और भी स्टाफ कम है यहाँ पे पढ़ाने के लिए। कश्मीर में खड़ी हूँ इस टाइम शायद आप लोग का परसेप्शन चेंज करने के लिए। चकवाली के गांव में इस टाइम पीछे नेशनल एंथम का रिहर्सल हो रहा है। 15 अगस्त यहाँ पे बहुत अच्छे से मनाया जाने वाला है। आज 11 तारीख हो रही है, तो ये बच्चे जो हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये गांव में जैसे घर एकदम सारे ही लकड़ी के हैं। दावर में था ना, बट दावर में कुछ कुछ घर ही बचे हैं ऐसे। कितनी फीट बर्फ पड़ती है भैया यहाँ पे? 5-6 फीट बड़ी। 5-6 फीट बर्फ पड़ती है, तो लकड़ के घर में ही गुजारा हो सकता है। उस टाइम ये चकवाली का गांव कैसा हुआ करता था? 2-3 घर थे, बाकी नहीं। अब आवाम बच गई ना, एक घर को 4 हो गया, 5 हो जब गया। हमारे यहाँ पे 47 में हाँ। बंटवारा हुआ, हाँ, उस टाइम आपने क्या याद है आपको उस टाइम का? उस टाइम हम इधर बस्ती नहीं थी हमारी, जंगल में, उधर गुजरान में थी। तो उधर बंटवारा हो गया, तो वो कमीशन ने फैसला सीज पर लेन पाकिस्तान 65 में वो आए थे गुजरान में, 5-6 कत्ल भी किया। उस वक्त में 17-18 में था, 65 की लड़ाई में। हम हिमाचल जाते थे मजदूरी करने को। हिंदुस्तान का फौज आई इधर, तो भगाया उनको, कुछ मारा कुछ भगाया। तो उसके बाद फिर नहीं हुई, फिर हुई टाइगर हिल की लड़ाई में। उस वक्त हम जवान था, ऊपर हमने पोस्टों में ले गया है सामान सारा। 2 दिन हुई बम, उसके बाद बंद किया। मेजर नो कर्नेल था वो जाट कंपनी का, उसने बोला तुम बस्ती बचे पार को टपा, हो सकता उधर निशाना नहीं, तुम्हारा बस्ती में निशाना होएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत बंकर बनाया था। जब लड़ाई खत्म हो गई, किस फिर पूछा ही नहीं किसी। श्रीनगर के मुजाहिद आते थे इधर, कभी गांव में बढ़ते थे, हमको तकलीफ होती थी। फिर उसके बाद जब वो कंट्रोल होया ना, उसके बाद हमारा जो हिंदुस्तानी फौज चढ़ गया, उसके बाद हमको कोई टेंशन नहीं हुई। राशन का दिक्कत, महंगाई का, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फौज हमको अपना औलाद से भी अच्छी। बांग्लादेश की लड़ाई हुई ना 71 की, 71-72 में ये चढ़ गए। उस वक्त तक ये पहाड़ों में कोई नहीं था, फौज ना पोस्ट था। विंटर में ये घास जमा करके अंदर बंद रहते थे, माल मवेशी बंद रहती थी, आदमी भी बंद रहते थे। 5 महीने 6 महीने भेड़ से ऊन उठाते थे, उसको फिर काटते थे। क्या बनाते थे? ऊन काट कर उसको बुनते थे, चादर, पटू, तो सब कुछ। उस वक्त ना रोड था ना और कुछ था। यहाँ से हम जाते थे कंगन नाला कश्मीर में, फिर घोड़ों में वहाँ से चावल वगैरह दिगर इजनास वगैरह सब कुछ अरेंजमेंट विंटर का करते थे। 65 में जब पाकिस्तान वाले आए, मुजाहिद लोग आए, उस वक्त में जवान था, हम जौ काटते थे पार खेत में, 100 के करीब आए मुजाहिद। बोला क्या करते, हम डराना धमकाना में क्या, लेकिन डरे नहीं। 47 का एक आया था हमारा फादर साहब से, उसका तारुफ था, उसने उसको पहचाना, बोला सलाम किया, तो उसने सलाम नहीं पकड़ा। जो पाकिस्तान वाले ने बोला पीछे हटो, नो कम विद मी थो। यहाँ हिंदुस्तान वाले कोई नहीं थे। फिर यहाँ हमारे फादर साहब और यहाँ एक टीचर था, उसने जाकर नेहरू से फौज हिंदुस्तान की यहाँ पहुँचाया। नेहरू गाँव का नाम है ना, वहाँ फौज थी। 47 में यहाँ पाकिस्तान का कब्जा था। मालिनगांव का सरपंच एक था बड़ा, फिर उसने बोला
अब हम जाकर दावत देकर हिंदुस्तान को लाएंगे। तो भैया आप मुझे बॉर्डर से गांव गिनवा सकते हो? पहले चकवाली, उसके बाद गुजरान, पढ़ो आप। अभी जिस गांव में हम हैं, अंगरी कोट कहते हैं, मलन गांव, हुसैन गांव, जीजी शेख, बुगलेंदर, सरदा, फड़ू गांव, नीरू, झुरनियाल, पीटीएल, जड़ीगई, कशपाट, बरनाई, तो रमन नाला, बड़ुआप नाला और गुजरान नाला, तीनों मिलके बनाते हैं किशन गंगा नदी। असल में ये नदी बनती तो भारत में ही है और ये बह पाकिस्तान में जाती है। तो अगर आपने इंटरनेट पे कहीं सुना हो कि ये पाकिस्तान से निकलती है और पाकिस्तान में ही चली जाती है, वो थोड़ा गलत है। तो ये मुझे आज यहाँ आके पता चला है। मेरे हिस्से की सर्दियों में याद रखना। क्या कभी आप इन वीडियोस को देखकर सोचते हो कि ये किस तरह का ट्रैवल हुआ? मैं भी यही सोचती थी जब बड़े शहर की आबो हवा से दूर गांव की मुश्किलें समझने निकली थी। मुश्किलें तो पता चली ही, लेकिन जो कल्चर शहरों में नहीं मिला वो यहाँ आकर समझ आया। इन कश्मीरियों ने कितना कुछ देखा है अपने जीवन में, वो यहाँ आकर समझ आया। श्रीनगर से अक्सर खबरें हमारे घरों के टीवी या अखबार में आया करती थी, लेकिन ऐसे इलाकों की कोई बात ही नहीं होती थी। तो आज यहाँ इन्हें घूमकर एक पर्यटक के नजरिए से मैंने क्या पाया कि हम घूमने चलते वहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा। भैया हमने तो पहले निकाला हुआ है सारा ये डर जो है, ये वहम जो है, हर किसी को, कोई भी टूरिस्ट आता है वो दिल में वहम नहीं होना चाहिए। सरहदी इलाकों की दिक्कत इतनी होती है कि इन लोगों को बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है, इस पार क्या हो रहा है, उससे ज्यादा चिंता है कि इनका रोजगार कैसे बने। रोज नहीं अगर भर्ती हो जाएगी कि जवान 10-12 पढ़े, जो ज्यादा पढ़े उनको 10-12 वाला फौज नहीं लगाया तब भी रोजगार बनेगा, तब शुक्र अदा करेंगे गवर्नमेंट का। उसके अलावा भी आप अभी शुक्रगुजार हो? बिल्कुल शुक्रगुजार, आर्मी के शुक्रगुजार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा ये आर्मी है ना, ऐसा हमारा बच्चे भी करते हैं, हमको बहुत कदर करते हैं। तो ये हालात है यहाँ पे बॉर्डर एरिया के कश्मीर पर। कंक्लूजन में क्या निकालूँ वो मैं आप पे ही छोड़ती हूँ। ओके चलो बाय, एंडिंग दिस व्लॉग हियर, दिस इज मी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू अनदर वन, बाय बाय। अलग ही ट्रांजिशन।